एक बार एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे हलवा खाना है, मुझे भूख लगी है, जब मेरा हलवा खाने का बहुत मन हो रहा है, मेरे लिए हलवा बना दो। तो उसकी माता ने उसके लिए हलवा बना दिया। ये मैं हलवा की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं इस चीज को समझाना चाहता हूँ कि ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, ये दुनिया है, इसका भी कंसेप्ट कुछ इससे मिलता जुलता है। जो मैं अभी हलवा, माता और एक बच्चे की बात आपसे की है, वो मैं आपको समझाता हूँ कि वो कैसे है। मान लो कि वो जो बच्चा है वो हम हैं। हम का मतलब मैं बोल रहा हूँ जो हम जीव हैं, चाहे वो प्राणी है, जिसमें ये सारे प्राणी आ गए जो श्वास लेते हैं, जिनको अपने होने का एहसास है कि हम हैं। मैं उन सबको, चेतनों को जीव बोल रहा हूँ, ठीक है, वो सारे जीव। उसके बाद जो ये हलवा बनाने में जो जो सामान लगा, चाहे वो घी था, वो आटा था, वो चीनी थी, वो पानी था, वो कढ़ाई थी, वो अग्नि थी, वो गैस, चाहे वो चूल्हा, जो लकड़ियां, जो बालन, जो भी उसमें लगा बनाने के लिए, वो सारा हम मान लेते हैं कि वो मटेरियल, जितना भी सारा मटेरियल था, जो जड़ था, जिसको नहीं पता, चीनी को नहीं पता कि मैं हूँ। ऐसे ही घी, हलवा, अग्नि, इन सब पदार्थों में से किसी को नहीं पता कि हम हैं, जब वो अपने आप कोई क्रिया कर सकते हैं, ठीक है, वो जड़ पदार्थ हैं। हम जीव, हम चेतन पदार्थ हैं, हमें पता है कि हम हैं, पर जितना भी ये मटेरियल है, इनमें से किसी को नहीं पता कि हम हैं, ठीक है। अब तीसरा, जो माता की बात की थी हमने, उसको मान लेते हैं कि वो बनाने वाला है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। अब बच्चे को नहीं पता कि हलवा बनेगा कैसे, कितनी अग्नि रखनी है, कितना घी डालना है, कितना पानी डलेगा, कब चीनी डलेगी, कब आटा डालना है, कितना आटे को भूनना है, ठीक है, इसके बारे में बच्चे को कुछ नहीं पता। वो बच्चा एकदम अनजान है, अल्पज्ञ है, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है। उसका मन है कि मुझे हलवा खाना है। उसकी जो माँ है, उसकी जो माता है, उसको सब पता है, उसको A to Z सब ज्ञान है। कितनी अग्नि चाहिए, कैसी कढ़ाई चाहिए, कैसे उसमें कड़छी चाहिए, जब मुझे वो पलटने वाला वो चाहिए, कैसा सामान मुझे लगेगा, चीनी कितनी चाहिए, पानी कितना चाहिए, हलवे का A to Z एक्सपर्ट है, वो उसकी माता है बच्चे की। उस बच्चे की माता ने अपने ज्ञान और अपने सामर्थ्य से वो हलवा तैयार कर दिया, और तैयार करके बच्चे को दे दिया कि लो बेटा हलवा खा लो। अब बिल्कुल ऐसा ही ये संसार है। ईश्वर ने जो ये संसार बनाया है, वो भी प्रकृति से बनाया है, जिसको हम मटेरियल, मोटी भाषा में हम उसको मटेरियल कह सकते हैं, पर जो प्रकृति के मूल तत्व हैं, वो तो किसी सूक्ष्मदर्शी, किसी माइक्रोस्कोप में वो कभी भी पकड़े नहीं जा सकते। वो इतने बारीक, इतने सूक्ष्म होते हैं। तो ऐसा ही ये संसार है। ईश्वर ने जो ये संसार, सारा सृष्टि जो रची है, एक मटेरियल से बनाई है, क्योंकि ये तीनों पदार्थ अनादि हैं। इसमें दो चेतन है, एक जड़ है। दो चेतन कौन कौन से हैं? एक तो ईश्वर बनाने वाला, एक जीव जिसके लिए ये सारा बना है, ठीक है। ईश्वर को सब पता है, सब जानकारी है, वो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ है। हमें कुछ नहीं पता, हम चेतन हैं, हम अल्पज्ञ, हमें कुछ भी नहीं पता। हमें वो जो ईश्वर, तीसरी चीज जो है, जो मटेरियल से ईश्वर जो सारी सृष्टि जो रचना करेगा, वो हमारे लिए, हमें उसको भोगना है। फिर हमें उसमें अच्छे कर्म, बुरे कर्मों का हिसाब, वो भी ईश्वर के हाथ में। उसी से फिर हमें आगे जन्म मिलेगा, चाहे वो हम नीच योनियों में चले जाएं, चाहे हम उत्कृष्ट योनियों में चले जाएं, वो हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करता है। फिर आगे ये और कर्म का एक अलग कंसेप्ट आता है। फिर मेरे समझाने का अर्थ यही है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों अनादि पदार्थ हैं, एक कभी बने नहीं, हमेशा से थे। इस बात को जितना हम अच्छे से गहराई से समझ लेंगे, हमारे सारे प्रश्नों का हल हो सकता है। जब हम इन सब चीजों को अनादि मान लेंगे कि इनका कभी जन्म नहीं हुआ, कभी इनकी शुरुआत नहीं हुई, ये हमेशा से विद्यमान थे। हम भी हमेशा से थे। जो प्रकृति है, जो मटेरियल, ये भी हमेशा से था, ईश्वर भी हमेशा से था। आशा है आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत है, कोई प्रश्न है या कुछ भी, आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।